नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार एसआई का आपका जो पीटी का प्रैक्टिस सेट है वो डेली आपका चलाया जा रहा है। ये आपका देखा जाए तो सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका सेट ऑलरेडी करा दिया गया है। आप बताइएगा कि रिवीजन सेट में आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसका जो पीडीएफ है आंसर के साथ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो 2020 का पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 144वें नंबर पे भारत का स्थान है। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। क्या हो जाएगा? राफेल नडाल सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पिरामिड उल्टे या फिर उल्टा नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा, केवल 3 हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड हो जाएगा। आंसर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है, बताइए। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मणिका बत्रा एवं एम थंगावेलु एवं रानी रामपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भारत में अब कुल कितने विश्व विरासत शहर स्थल शामिल हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? 40 सही आंसर हो जाएगा। काकेशस युद्ध सैनिक अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, बी आंसर हो जाएगा, यानी रूस सही आंसर हो जाएगा। 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ए हो जाएगा, बलबीर सिंह चौहान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलबीर सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2020 का रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन बना है। तो 2020 का पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सौराष्ट्र हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई है। तो इसका आंसर आपका बीना दास हो जाएगा। आंसर आपका 12 का ए आंसर हो जाएगा। देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा, रीवा के राजा रामचंद्र सिंह हो जाएगा। आंसर आपका 14 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ए टाइड इन ए अफेयर्स ऑफ मैन ए पब्लिक सर्वेंट रिमेंबर्स के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर आपका प्रदीप लाहिरी हो जाएगा। आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री 1951 के चुनाव में कहां से चुनाव लड़े थे। तो देखा जाए तो बरबीघा हो जाएगा। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंचलिक भाषा का महान लेखक और कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु ने 1972 के बिहार विधानसभा का चुनाव कहां से लड़ा था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी फारबिसगंज हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, फारसी। क्या हो जाएगा? फारसी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ। तो इसका आंसर याद रखेंगे, पूना पैक्ट हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 19 का बी आंसर हो जाएगा। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने। तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था चित्तूर सिंह ने किया था। आंसर आपका देखा जाए तो 20 का बी आंसर हो जाएगा। किस संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ है। तो देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, पुरंदर की संधि। क्या हो जाएगा? पुरंदर की संधि आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दिया था।
तो इसका आंसर देखा जाए तो औरंगजेब हो जाएगा। आंसर आपका 22 का ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको मिलान करके बताना है 23 का, तो इसका आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा, यानी मुल्ला दाऊद देखा जाए तो तारिक ए अल्फी, मोतबिंद खा जो आपका चला जाएगा इकबाल नामा, और खाफी खा जो है चौथे में चला जाएगा, भीमसेन आपका दूसरे में चला जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, संत और सिलसिला दिया गया है। तो 24 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी शेख बहाउद्दीन जकारिया देखा जाए तो आपका चौथे में चला जाएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार आपका चिश्ती, और सैयद अली हमदानी आपका दूसरा और आपका जो पहला में चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है कि 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो सभी को पता ही होगा। आंसर आपका 25 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, वैंसी टॉट हो जाएगा। आंसर आपका 25 का क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, तो आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजेली तृतीय मैसूर युद्ध हो जाएगा। देखिए तृतीय मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था, वेलेजेली नहीं था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुप्त शासक का काल क्रम निर्धारित कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका CABD हो जाएगा, यानी श्रीगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा, रामगुप्त हो जाएगा और आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो देखा जाए तो एंडीज पर्वत हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, मेडागास्कर हो जाएगा। 29 का आंसर आपका सी हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना से कौन संबंधित नहीं है। तो दामोदर घाटी पूछा गया है तो ओबरा बांध हो जाएगा। 30 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है। तो देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सिंधु नदी बनाती है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों यानी तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, गोदावरी हो जाएगा। 32 का आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में का वर्षा यानी जाड़े में कहाँ वर्षा होती है। तो इसका आंसर सभी लोग नोट कर लेंगे, पंजाब सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, कहता है कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है। कोटोपैक्सी, तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, इक्वाडोर हो जाएगा, यानी 34 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिहू आहुआ किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है चांदी के खनिज के लिए जाना जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य की समुद्री सीमा है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, बी हो जाएगा, 9 आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वृहद ज्वार आता है। तो देखिए वृहद ज्वार जो है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तभी आपका वृहद ज्वार आता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वे कौन से हैं। तो वह आप नाम याद रखिएगा, बुध और शुक्र हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो ठंडा स्थान आप सभी लोग याद रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा, यानी बखोन्यास को हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। कृष्ण छिद्र यानी श्याम वीवर होता है। तो ये जो श्याम वीवर होता है आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सिमट गया तारा। याद रखिएगा, सिमट गया तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और केवल मूल्य कर्तव्य में। तो दोस्तों आप सभी लोग का स्पीडी का करंट अफेयर डेली अपलोड किया जा रहा है 50 क्वेश्चन, तो उसको जरूर देखिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हो जाएगा। तो उसको जरूर देखिए। आपका वीडियो जो अपलोड किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, सिलेक्शन इस बार लेना है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो इसका आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 43A हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। देखा जाए तो डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है।
तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है? तो इसका आंसर सभी लोग याद रखें कि मनमोहन सिंह हो जाएंगे। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा, मोहम्मद फजल अली हो जाएगा। आंसर आपका 47 का देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? प्रस्तावना में, तो इसका आंसर याद रखिएगा 5 प्रकार की उल्लेख किया गया है। आंसर आपका बी हो जाएगा। मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि कोई विधेयक दंड विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करेगा। तो देखा जाए तो ये कौन निश्चित करेगा? तो आप लोकसभा अध्यक्ष निश्चित करेगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखा जाए तो अनुच्छेद 326 हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो देखा जाए तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो देखिए इसका आंसर आपका राज्यपाल पद हो जाएगा। आप इसको नोट करिएगा, बी आंसर हो जाएगा। सेबी क्या है बताइए? सेबी, तो सेबी देखा जाए तो वैधानिक संस्था है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। मल्होत्रा समिति का संबंधित, यानी मल्होत्रा समिति जो है किससे संबंधित है? तो देखा जाए तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार का नियम पूछा गया है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, जे बी से हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था 1986 हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी मनरेगा कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा ये पारित किया गया था 2005 में। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। भारत निर्माण योजना कब यानी भारत निर्माण योजना का जो संबंध है वो किससे है? तो अवस्थापना से है। आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा, अवस्थापना विकास से है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावित हुआ था कब? तो ये प्रभावित हुआ था देखा जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 2006 में ये प्रस्तावित किया गया था। आगे प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक सुधार के जनक कौन हैं? तो देखिए आर्थिक सुधार पूछा गया है तो मनमोहन सिंह हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है कौन सा? तो देखिए प्रत्यक्ष कर पूछा गया है तो बिक्री कर हो जाएगा। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए इसका आंसर याद रखिएगा, एन के सिंह हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 64 का देखा जाए तो डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65, कहता है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो 111वां स्थान है। आंसर आपका ये उत्तर हो जाएगा। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो देखिए याद रखिएगा, दाब में भिन्नता होती है। आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डैश में जुड़े होते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। आंसर आपका डी हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी रोग होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रणाभवृंत किसका रूपांतरण है? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, तना सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य का केसुरुक दंड में कितनी केसुरुक होती है? तो देखिए इसका आंसर आपका 33 होता है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। आनुवांशिकी के जनक कौन हैं? तो देखिए आनुवांशिकी के जनक पूछा गया है तो जॉन मेंडल हो जाएगा। आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस में? तो देखा जाए तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो ये जो प्रयुक्त किया गया था प्लूटोनियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था किस में? तो देखा जाए तो इसका आंसर है दक्षिणी अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका आंसर हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार किया था किसने?
तो देखिए दूरबीन का आविष्कार पूछा गया है तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। 75 का आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो देखा जाए तो डीजल की वाष्प और वायु हो जाएगा। आंसर आपका 76 का ए उत्तर हो जाएगा। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है या फिर बनता है? तो देखिए इसका आंसर याद रखिएगा साइटोसिन हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया है किससे? तो देखिए इसका आंसर आप याद रखिएगा बैंकानूर से हो जाएगा। आंसर आपका 78 का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो कठोरतम धातु पूछा गया है तो इसका आंसर याद रखिएगा 79 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी प्लेटिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। अगला है कि कास्मिक किरणें देखा जाए तो आवेशित कण हैं। आंसर आपका 80 का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेमेल को अलग करें तो असीमा चटर्जी। आंसर आपका अलग हो जाएगा। अगला है कि पणिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? पणिहारी पूछा गया है तो गुजरात का लोक नृत्य है, आप याद रखिएगा। विष्णु गोविंद योग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विष्णु गोविंद, तो देखिए इसका आंसर याद रखिएगा वायलिन से संबंधित हो जाते हैं विष्णु गोविंद, याद रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस पूछा गया है तो 8 मई को मनाया जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुएर्निका जो एक मुख्य चित्र है किस चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया है? तो देखा जाए तो 85 का आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी पाब्लो पिकासो हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मजलिस कहाँ की संसद को कहा जाता है? मजलिस, तो देखिए इसका आंसर आपका मालदीव हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राजपथ कौन सा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा, NH44 आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को, तो आपका पेरिस उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो सभी को पता होना चाहिए, नीदरलैंड हो जाएगा। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंध्र केसरी, तो टी प्रकाशम हो जाएगा। आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा डी हो जाएगा, वंशानुगत बीमारियों में होता है। डी आंसर हो जाएगा। बिहार से कुल कितने NH गुजरते हैं? बिहार से, तो देखा जाए तो 43 हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। ये सब आपका मैथ्स वगैरह है तो इसको आप क्या करेंगे, PDF के थ्रू लगाइएगा। PDF आपको अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें अपडेट भी कराया जाता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।